दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो थोड़ी अलग हटकर होने वाला है, जहां पर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में या एक ऐसे सवाल के बारे में डिटेल से बात करेंगे जो सवाल आप सभी के दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक बार जरूर आया होगा। सवाल ये कि जब नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की बहुत सारी हिंदी डब्ड फिल्मों को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ के हीरोज़ को इतना पसंद करते हैं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं की भी बहुत सारी पुरानी पुरानी फिल्मों को भी लोग आज यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कल्चर इतना अलग होने के बावजूद भी लोग उन फिल्मों से अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके देख पाते हैं। उनकी ज़्यादातर गांव और परिवार से जुड़ी हुई फिल्मों की स्टोरी लाइन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही आसपास की कोई कहानी हो। वहाँ के ज़्यादातर हीरो और हीरोइन से भी लोग इतने अच्छे से जुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही आसपास के लोग हों। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जितना पसंद लोग उनकी हिंदी डब्ड फिल्मों को करते हैं, उतना उनकी ओरिजिनल बॉलीवुड फिल्म को नहीं करते हैं। जबकि सेम हीरो भी वैसे ही हैं, एक्टिंग भी वैसे ही है, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में उतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। और कई बार तो हमें एकदम इतना बुरा देखने के लिए मिलता है कि साउथ इंडियन सिनेमा के एकदम सुपरस्टार हीरो जब बॉलीवुड में काम करते हैं तो यहाँ पर उनकी फिल्में एवरेज या फ्लॉप नहीं, सीधे डिजास्टर साबित होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मलयालम सिनेमा के एकदम दिग्गज अभिनेता मोहनलाल का, जिन्हें केवल मलयालम सिनेमा का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के फाइनेस्ट एक्टर्स में गिना जाता है। और उन्हें पूरे मलयालम सिनेमा का तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है, जहां पर उन्होंने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन जब मलयालम सिनेमा के इतने पॉपुलर एक्टर मोहनलाल ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया तो उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई। मोहनलाल ने बॉलीवुड में सन 2002 में आई फिल्म कंपनी, राम गोपाल वर्मा की आग और तेज जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन अफसोस कि मोहनलाल को इन बॉलीवुड फिल्मों में नोटिस ही नहीं किया गया और लोगों ने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि गलती आखिर कहाँ पर है, नॉर्थ इंडियन लोगों की सोच में है, फिल्म की कहानी में है, या फिर मोहनलाल की एक्टिंग में है। मोहनलाल सर का तो हमने यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल देखा था, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा के ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने समय समय पर बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वो सफलता नहीं मिल पाई। इस वजह से मात्र कुछ गिने चुने एक्टर्स को छोड़कर ज़्यादातर साउथ इंडियन एक्टर हिंदी फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये सिलसिला अभी का नहीं है, ये 60s, 70s, 80s और 90s से लेकर अभी तक चला आ रहा है। अगर हम बॉलीवुड में आज से बहुत साल पहले की बात करें तो समय समय पर बॉलीवुड में रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, नागार्जुन और वेंकटेश जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की कोशिश की। लेकिन इनमें से अगर रजनीकांत और कमल हसन को छोड़ दिया जाए तो बाकी एक्टर्स मात्र 2 या 3 बॉलीवुड फिल्मों में ही नजर आ पाए। बाकी उन्हें वो स्टारडम यहाँ पर देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिल पाया जो उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा में मिला था। उस टाइम पर इन सारे एक्टर्स के द्वारा की गई बॉलीवुड की कुछ यादगार फिल्में हैं, जैसे कमल हसन की फिल्म एक दूजे के लिए, रजनीकांत की फिल्म अंधा कानून, चिरंजीवी की फिल्म आज का गुंडा राज, नागार्जुन की फिल्म क्रिमिनल और वेंकटेश की तकदीर वाला जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि आगे चलकर भी कुछ नई जनरेशन वाले साउथ इंडियन एक्टर्स ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की कोशिश की। जैसे मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण ने फिल्म जंजीर में, सुपरस्टार रजनीकांत सर के दामाद धनुष ने फिल्म रांझना में, सूर्या ने फिल्म रक्त चरित्र में, सुदीप ने फिल्म मक्खी और दबंग 3 में, और राणा डुग्गू बाती ने बॉलीवुड फिल्म दम मारो दम में काम किया। समय समय पर ऐसे और भी बहुत सारे साउथ इंडियन एक्टर्स ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों को पसंद की जाने वाली ऑडियंस के द्वारा वो यहाँ पर इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किए गए। लेकिन ठीक इसके एकदम अपोजिट अगर हम बॉलीवुड में साउथ इंडियन एक्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर उन्हें समय समय पर काफ़ी सफलता मिली है। जैसे अगर हम आज से बहुत साल पहले की बात करें तब उस टाइम पर रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा और वैजंती माला जैसी और भी कई साउथ इंडियन एक्ट्रेस यहाँ पर अपना मुकाम बनाने में कामयाब रहीं। आगे चलकर असन जैसी एक्ट्रेस ने भी इस कड़ी को आगे बढ़ाया, जहां पर उन्होंने बॉलीवुड की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हालांकि इनके अलावा और भी कई साउथ इंडियन एक्ट्रेस जिनमें मधु, नगमा, काजल अग्रवाल, रेवाती और एलिना डिक्रूजा जैसी एक्ट्रेस उतनी कामयाब यहाँ पर नहीं हो पाई। जबकि साउथ इंडियन सिनेमा के ये सारे एक्टर्स हों या एक्ट्रेस हों, इनकी हिंदी डब्ड फिल्मों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर जो बॉलीवुड के एकदम डाई हार्ड फैंस हैं, जो बॉलीवुड के हीरोज़ को पसंद करते हैं, उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल वाली और ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी वाली फिल्में पसंद नहीं आती हैं। इसके अलावा उन्हें फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स के लुक से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनकी नज़र में हीरो की इमेज ऐसी बनी हुई है जो कि लुक वाइज बहुत अच्छे हों, उनका कलर फेयर हो, उनकी बॉडी, पर्सनालिटी, हाइट, ये सारी चीज़ें ऐसी हों जो कि उन्हें नॉर्मल लोगों से अलग बनाती हों। लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के लोगों की सोच इससे एकदम अलग है, जहाँ के लोगों को फिल्म के हीरो की बॉडी, हाइट, पर्सनालिटी, उसके लोग, ऐसी चीज़ों से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको फ़र्क पड़ता है फिल्म की कहानी से, फिल्म की स्टोरी लाइन से और फिल्म में दिखाए जाने वाले इमोशनल सीन से, जो एक हिसाब से बिल्कुल सही है। और एक अच्छे दर्शक और एक अच्छे सिनेमा प्रेमी का नज़रिया फिल्म के लिए ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि अगर अब आज की सिचुएशन देखी जाए तो बॉलीवुड के बहुत सारे समझदार दर्शक अब इस बात को अच्छे से समझने लगे हैं
बॉलीवुड में लेट इरफान खान साहब और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स ने इस बात को साबित कर दिया है कि अच्छी फिल्में केवल हीरो के लुक के दम पर नहीं, एक अच्छी कहानी और एक्टिंग के दम पर पसंद की जाती हैं। जब साउथ इंडियन सिनेमा के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की कोशिश की, तब उस टाइम पर लैंग्वेज बैरियर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो फ्लुएंटली हिंदी नहीं बोल पाते थे। उन हीरोज को उनकी रियल ओरिजिनल बॉलीवुड फिल्म में पसंद न किए जाने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जबकि साउथ की किसी ओरिजिनल फिल्म को हिंदी में डब किया जाता है तो सारे ही कैरेक्टर्स की आवाज हिंदी में डब की जाती है और लोग इन फिल्मों को पहले से ही इसी माइंडसेट के हिसाब से देखते हैं। इस वजह से डबिंग के ऊपर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बल्कि उनका पूरा फोकस होता है फिल्म की कहानी और फिल्म की थीम के ऊपर। हालांकि साउथ और नॉर्थ की फिल्मों के बीच में इस बड़े से लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने में डायरेक्टर मणि रत्नम का भी बहुत बड़ा योगदान है। मणि रत्नम सर ने 90s से ही बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में हमेशा एक अच्छा तालमेल बैठा के रखा है, जहां पर अर्ली 90s में ही डायरेक्टर मणि रत्नम सर की फिल्म रोजा और बॉम्बे के हिंदी डब्ड वर्जन को यहां पर भी काफी पसंद किया गया और आगे भी उनका हमेशा ऐसे ही प्रयास रहा है। हालांकि अगर अब फिलहाल आज की सिचुएशन देखी जाए तो इन सारी चीजों में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। जहां आज से लगभग 7 से 8 साल पहले तक बॉलीवुड में साउथ इंडियन हीरोज का क्रेज इतना ज्यादा नहीं था। उस टाइम पर भी लोग वहां की हिंदी डब्ड फिल्मों को पसंद करते थे, लेकिन ये गिनी चुनी फिल्में होती थीं और गिने चुने हीरो होते थे। लेकिन अगर पिछले 3 से 4 सालों में देखा जाए तो ये ट्रेंड एकदम से बदल गया है और इस ट्रेंड को बदलने में फिल्म बाहुबली, रोबोट, आई और KGF जैसी फिल्में खास रहीं, जहां लोगों ने फिल्म बाहुबली देखने के बाद एक फिल्म की भव्यता को महसूस किया। रोबोट जैसी फिल्म की सीरीज में उन्हें हॉलीवुड जैसी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस और ग्राफिक्स डिजाइन देखने के लिए मिले और KGF जैसी फिल्म ने एक अलग ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कराया। इसके अलावा लोगों ने मलयालम सिनेमा की बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फिल्में देखी जो इसके पहले तक लोगों ने नहीं देखी थीं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में राधे, रेस 3 और दबंग 3 जैसी फिल्में देखने के बाद एक समझदार दर्शक वर्ग के दिमाग में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर केवल एक ही ख्याल आया कि ये तो एकदम कचरा है, जहां पर फिल्म की कहानी के नाम पर आपको कुछ भी अलग और कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलता। फिल्म में केवल बेवजह हीरो की बॉडी पर फोकस किया जाता है और डबल मीनिंग डायलॉग्स हमें सुनने के लिए मिलते हैं, जो कि वाकई में आज बॉलीवुड फिल्मों के लेवल को बहुत ज्यादा नीचे गिरा रहे हैं। और अगर अब बहुत ही जल्दी बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स इन सारी चीजों को ठीक नहीं करते हैं तो उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल का दर्शक वर्ग भी बहुत ज्यादा समझदार हो गया है और अच्छे कंटेंट वाली फिल्में ही देखना पसंद करता है और उनकी इस अच्छे कंटेंट वाली इच्छा को OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वेब सीरीज और साउथ इंडियन फिल्में बहुत अच्छे से पूरा कर रही हैं। और आज साउथ के हीरोज का क्रेज यहाँ पर भी इतना ज्यादा है कि जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है या ट्रेलर रिलीज होता है तो नॉर्थ इंडिया में भी इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और पिछले कुछ सालों में साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन को मिले लोगों की तरफ से इतने ज्यादा प्यार को देखते हुए अब साउथ के ज्यादातर फिल्म मेकर्स अपनी किसी बड़ी फिल्म को बनाते टाइम पर ही उसको हिंदी में भी डब करने की प्लानिंग करते हैं और फिल्म को बड़े पैमाने पर पैन इंडिया रिलीज करते हैं, जहां पर अलग अलग भाषाओं में लोगों को ये फिल्म देखने के लिए मिलती है, जिससे लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और लोग एक अच्छा सिनेमा देख पाते हैं। और फिलहाल अभी आने वाले समय में पैन इंडिया मूवीज की बात करें तो एक से बढ़कर एक फिल्में अभी रिलीज होने वाली हैं, जिनमें अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा, KGF 2, RRR, मणि रत्नम की एक मल्टी स्टारर फिल्म पुन्नियान सेल्वन और प्रभास की राधे श्याम जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि अभी ये सारी फिल्में फिलहाल केवल साउथ के डायरेक्टर्स और वहां के फिल्म मेकर्स ही बना रहे हैं। हालांकि इसके अलावा अब बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स और यहाँ के प्रोड्यूसर्स भी साउथ इंडियन एक्टर्स के ऊपर दांव खेलने में पीछे नहीं हैं। जैसे करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन अब विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म लाइगर बना रहा है। अभी आने वाले समय में ऐसी हमें और भी बहुत सारी फिल्में देखने के लिए मिलने वाली हैं, जहां पर बॉलीवुड के मेकर्स साउथ के हीरोज को लीड रोल में साइन करके फिल्म बनाने वाले हैं, जो कि दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सिवाय इसके कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स जबरदस्ती फिल्म का बजट बढ़ाने के बजाय उसके ऊपर ऊल जलूल पैसा खर्च करने के बजाय फिल्म के कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स और जमीन से जुड़ी हुई चीजें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आम दर्शक वर्ग तो एक अच्छा सिनेमा देखना चाहता है, अच्छी कहानी वाली फिल्में देखना चाहता है। ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिल्म बनाने में कितना ज्यादा या कितना कम बजट खर्च किया गया है, बस फिल्म की कहानी अच्छी हो, कंसेप्ट अच्छा हो और वहीं पर दर्शकों की पूरी डिमांड खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बॉलीवुड अपनी इन सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देगा और बॉलीवुड में भी हमें बेहतर और ओरिजिनल कहानी वाली फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। नहीं तो आजकल दर्शकों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और बाद में दर्शक बॉलीवुड को केवल एक ही बात बोलेंगे, खत्म, टाटा, बाय बाय, और दूर से ही हाथ जोड़कर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये नौबत नहीं आएगी और बॉलीवुड में हमें अच्छी फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, ये तो हुआ इस टॉपिक के ऊपर मेरा पूरा ओपिनियन। आपका इस बारे में क्या कहना है और क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि किसी भी टॉपिक के ऊपर सबका सोचना अलग अलग हो सकता है, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
तो हमें कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही साउथ इंडियन सिनेमा से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प और रोचक जानकारी के साथ।